दोस्तों, यह स्टोरी समुंदर की एक सच्ची स्टोरी में से एक है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेचर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। बात आज से 30 साल पहले सन 1820 की है। पानी में समुंदर का जहाज डूब गया था, जिसके बाद उस जहाज में से कुछ ही लोग बच पाए थे और उन बचे हुए लोगों में से थॉमस अब तक जिंदा है। उसके बाद हम एक राइटर को देखते हैं जो कहीं और से आया होता है और जाके वो एक डोरबेल को बजाने लगता है और एक लेडी आती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई व्यापारी आया हुआ है। लेकिन वो राइटर अपने बारे में बताता है। फिर वो लेडी उसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आने के लिए कहती है और वो राइटर इस घर में थॉमस से मिलने आया था। यहाँ पर थॉमस से वो उसके समुद्र की सच्ची स्टोरी सुनने के लिए आया था। लेकिन जैसे ही वो राइटर थॉमस के पास पहुँचता है, थॉमस उसे बुरा बोल के उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं जाता है और थॉमस को बोलता है, मैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए यहाँ आया हूँ, और पैसों का भी ऑफर करता है। लेकिन थॉमस फिर भी मना कर देता है। बहुत बोलने के बाद भी वो नहीं मानता है, बट एट लास्ट फिर थॉमस की वाइफ के बोलने के बाद वो मान जाता है और स्टोरी सुनाने के लिए राजी हो जाता है। और वो काफ़ी गरीब था तो उन्हें पैसे भी मिल जाते। उसके बाद उस राइटर को बोलता है कि मैं तुम्हें उतनी ही स्टोरी सुनाऊंगा जितना तुम बर्दाश्त कर पाओगे, क्योंकि कोई ये ऐसी वैसी स्टोरी नहीं है, बल्कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सैड स्टोरी थी। उसके बाद थॉमस अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और ये उस टाइम का बात होता है जब समुद्र में व्हेल का शिकार किया जाता था, क्योंकि व्हेल का ऑयल दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है और इसलिए लोग व्हेल का बिजनेस करना पसंद करते हैं। और लोग शर्त लगाया करते थे कि इतने शिप में समुद्र में सबसे ज़्यादा ऑयल कौन सा शिप निकाल सकता है। और यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ओविन है और इसकी कंपनी भी काम करते हैं समुद्र में से ऑयल निकालने का, और इसके एक बहुत ही खूबसूरत वाइफ होती है और ओविन की कंपनी भी यही बिजनेस किया करते थे। ओविन उस कंपनी का के बाद ओविन कंपनी के हेड से मिलता है और वो बताता है कि वो इस बार व्हेल का शिकार करने के लिए समुद्र में सबसे महंगे और ज़बरदस्त शिप उतारने वाले हैं और वो ओविन को उस शिप का ऑफिसर बनाने के लिए तैयार हैं। ये सुनकर ओविन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आपने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट टाइम मैं ही कैप्टन बनूंगा शिप का, और आप लोग ये प्रॉमिस तोड़ रहे हैं और पूरा भी नहीं किया। ये लोग किसी और को कैप्टन बना भी चुके थे। जिसका वो कैप्टन बनाए थे उसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज एक कंपनी के ऑनर का बेटा था। फिर उससे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हें ही कैप्टन बनाएंगे। इसकी वजह से वो ओवेन की सैलरी भी डबल कर देते हैं, इसलिए वो मान जाता है। फिर ओवेन अपने सफ़र में जाने के लिए तैयारी करने लगता है, लेकिन ओवेन की वाइफ उसके जाने से ज़्यादा खुश नहीं थी और उसे भूलती है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम जल्द से जल्द और सही सलामत मेरे पास वापस ज़रूर आओगे। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ होता है और उसके पिता उससे बोलते हैं जाओ और कामयाब होके आना। फिर वो सब सफ़र के लिए निकल जाते हैं। यहीं पर हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम थॉमस होता है। ये वही थॉमस है जो इस स्टोरी के लास्ट में बच गया था। और थॉमस शिकार के लिए पहली बार जा रहा था समुद्र में, और एक बच्चा था इस टाइम। उस शिप पे ओविन और उसका बेस्ट फ्रेंड भी था। उसके बाद कैप्टन और ओविन एक दूसरे से मिलते हैं और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं अपने बातों से। फिर ये सब समुद्र के सफ़र में निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाते ही शिप खराब हो जाता है। लेकिन ओविन बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा था, इसलिए वो अपनी चाकू यूज़ करके रस्सी को काट देता है, जिससे शिप का रूट चेंज हो जाता है और शिप फिर से आगे चलने लगती है। नेक्स्ट डे जॉर्ज ओविन को ऑर्डर देता है और ना चाहते हुए भी उसे उसका ऑर्डर मानना पड़ता है और फॉलो करना पड़ता है। और तभी यहाँ पर ओविन समुद्र में एक तूफान को देखता है और वो बात जॉर्ज से शेयर करता है कि आगे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान है, हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए हमारे शिप को मोड़ लेना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ओविन की बात नहीं मानता है और उस शिप को तूफान के पास ले जाता है। और जैसे ही वो तूफान में घुसते हैं वो लोग तूफान में फंस जाते हैं। और यहाँ पर भी ओविन सबको बोल रहा होता है कि शिप को वापस लेना चाहिए, लेकिन जॉर्ज यहाँ पर फिर से नहीं मानता है और वो शिप को बहुत बड़े तूफान के अंदर ले जाता है। और उन्हें पता होता है कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है, लेकिन वो कैसे भी बच बचाते हुए उस तूफान से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे व्हेल मिल जाते हैं और उसका शिकार करने के लिए दूसरे बोट से जाते हैं। और तभी वो एक व्हेल पर अटैक कर देते हैं और वो व्हेल भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाती है। फिर वो उसे शिप में लेकर आते हैं और उसके बाद उसमें से ऑयल निकालने लगते हैं और ज़्यादा ऑयल निकालने के लिए
उसके अंदर जाना भी था। यहाँ पर थॉमस साइज में काफ़ी छोटा होता है, इसलिए उसके अंदर भेज देते हैं। और अब बहुत टाइम गुजर चुका हुआ था और हम देखते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी व्हेल नज़र नहीं आती और उनके खाने का सामान भी ख़त्म हो रहा था। और तभी वहाँ पर उनके बीच में एक आइलैंड होता है। इसके बाद वो वहाँ पर रुक जाते हैं और यहाँ पर वो एक कैप्टन से मिलते हैं जो कि बहुत ही बड़ा व्हेल का शिकारी होता है। और वो कैप्टन उन सबको बताता है कि एक बार हम समुद्र के बीचों बीच में आ गए थे और वहाँ पर हमें सबसे बड़े व्हेल का सामना करना पड़ा था और उसे लोग द ग्रेट व्हेल के नाम से बुलाते हैं। और उसने हमारे शिप पर अटैक कर दिया, जिससे हमारा शिप पूरी तरीके से टूट गया और बाकी सारे हमारे साथी मारे गए। और कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो लालच के लिए वो उस लोकेशन पर जाना चाहते थे। फिर हम डायरेक्ट 14 महीने बाद देखते हैं और वो फाइनली उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ द ग्रेट व्हेल होता है। और वो सब वहाँ से आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके बोट पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी बोट से नीचे गिर जाते हैं। और ये सब पहली बार अपनी आंखों से द ग्रेट व्हेल को देखते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था जैसे उस कैप्टन ने उन्हें बताया था। फिर वो द ग्रेट व्हेल वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ लोग दूसरी बोट पर होते हैं और वो सब दूसरे व्हेल पर अटैक कर देते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन ऐसा करता हुए वो द ग्रेट व्हेल उन्हें देख लेती है और उसे पता चल जाता है, इसलिए वो सीधा आकर उनके शिप पर अटैक कर देती है, इससे उनकी शिप डूबने लगती है। जॉर्ज ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो सब उस शिप को छोड़कर छोटे वाले बोट में आने लगते हैं। नेक्स्ट डे ये सब फिर से समुद्र में तूफान में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ टाइम बीतने लगता है और इन्हें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि अब इनके पास खाने का सामान भी ख़त्म होने लगा था। और तभी इनकी साथी को ज़मीन नज़र आती है और वो सब ज़मीन की तरफ जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर द ग्रेट व्हेल आ जाती है और फिर से उनके बोट पर अटैक कर देती है। उनकी बोट टूट जाती है और कैसे भी वो समुद्र के लहरों के साथ वो किनारे पर ज़मीन पर आ जाते हैं। और वो सब जो भी वहाँ पर मिलता है वो खाने लगते हैं और आग भी जला लेते हैं ताकि उन्हें कोई देखे तो उन्हें यहाँ पर लेने आ सके। और ये आइलैंड पूरा बंजर आइलैंड था। कुछ टाइम के बाद वो सब अपनी टूटी हुई बोट को रिपेयर करने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी आइलैंड पे रुकने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हम सीधा 48 दिन के बाद देखते हैं वो सब बोट लेकर निकल गए होते हैं और बहुत मुश्किल से जिंदा थे। उसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम देखते हैं थॉमस को जो अपनी स्टोरी बता रहा होता है और बहुत ही दुखी था क्योंकि उसे अपने साथियों की डेड बॉडी ही खानी पड़ी थी। उसके बाद सीधा हम 1 मंथ के बाद देखते हैं और ये लोग समुद्र में फंसे हुए थे और भटक रहे थे। और तभी यहाँ पे द ग्रेट व्हेल को वो देखता है और ओवेन उस पर अटैक करने वाला ही होता है। तभी वो उसके आंखें देख लेता है और उस पर अटैक नहीं करता है। फिर द ग्रेट व्हेल भी वहाँ से चली जाती है। काफ़ी टाइम के बाद वहाँ पर एक शिप देखते हैं और वो लोग जॉर्ज का शिप को देखते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आते हैं। और तभी शिप का कैप्टन देखता है कि उस बोट में बहुत सारी हड्डियाँ पड़ी हुई हैं जो कि इंसान का था। ये सब देख कर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। ओवेन और थॉमस की बोट दूसरी बोट से बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी थी और उनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वो लोग मर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एक शिप देखते हैं और उस शिप को वो बुला लेते हैं और एट लास्ट वो शिप उन्हें बचा लेता है और कुछ टाइम के बाद उन्हें घर ले जाता है, जहाँ पर सिटी के लोग सभी देख कर ये हैरान रहते हैं कि अभी तक ये सब जिंदा हैं जो लोग सोच रहे थे कि मर चुके हैं। फिर ओवेन की वाइफ ओवेन से मिलती है। इसके बाद ओवेन और जॉर्ज को उसे एक रूम में बुलाते हैं इसको स्टोरी सुनने के लिए, लेकिन कोई भी उनका विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जॉर्ज के बोलने पर वो सभी सही सही स्टोरी उसे सुना देता है, पर कंपनी के लोग विश्वास नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर थॉमस की स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और राइटर वहाँ से जाने लगता है और चला जाता है और इस कहानी की एंडिंग हो जाती है।